जय मल्होत्रा ऑल इन वन में आपका फिर से स्वागत है। ये जय मल्होत्रा आप सबका स्वागत करता है आपके इसी अपने चैनल में। आपको मेरी वीडियोस मैं कैसे कहूँ कि आप मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही आपका मेरे पे सपोर्ट बना रहे। अब एक चीज़ है, बहुत फ़नी चीज़ है। बहुत से फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि भाई क्यों तू दुनिया का बना रहा है, क्यों तू ऐसा कर रहा है, ऐसी कोई ओपनिंग नहीं है, ऐसा कोई रिक्रूटमेंट का नहीं है। तो आप सबके लिए ना एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिनको ये डाउट होता है ना, तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में हर बार लिंक देता हूँ। जैसे कि आज की भी जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ ना, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप मेरे पे क्यों विश्वास करते हो? आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि आपसे अगर वो मिस हो गई हो तो आप उसको देख सको, आप उस तक पहुँच सको। अब अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर सकते तो उस नोटिफिकेशन पे तो करो जो सरकार की तरफ से पब्लिश हुई है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि भाइयों, मैं आप लोगों का काट नहीं रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। मेरा एक मतलब मैं कहूँ, जिसमें मेरा कॉलेज टाइम का बहुत अच्छा एक फ्रेंड था, देन वो मेरे को ये कहता, भाई तू दुनिया को क्यों बना रहा है? मैंने कहा मैं क्या बना रहा हूँ भाई, तू मेरे को बता ही देगी क्या बना रहा हूँ। देन उसके बाद उसका है, अरे यार तू तो बुरा मान गया, ये मान गया। मैंने जब अपनी साइड से कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा, और मैं कभी नहीं दूंगा आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन, तो आप मेरे पे आंखें बंद करके इस बात का ट्रस्ट कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन मेरे एंड से कभी गलत नहीं होगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए पहले तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन को पहले चेक करता हूँ, फिर उसके बारे में पढ़ता हूँ, फिर उसके बारे में नोट्स बनाता हूँ, फिर आप तक लाता हूँ। बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ लिखे तो ऐसा नहीं हो सकता। आज की वीडियोस भी हमारी इंडियन एयरफोर्स के ऊपर जो जॉब ओपनिंग्स हैं, और उसमें काफ़ी सारी, मतलब बेसिकली कहूँ तो उसमें सारी स्ट्रीम्स ही अवेलेबल हैं। अगर आप कोई भी ग्रेजुएट हैं, 10+2 हैं, तो भी आप वहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी आपकी अभी, उसमें भी मैं आपको पूरी बात बताऊंगा कि सैलरी आपकी क्या होगी क्या नहीं होगी। ये पूरी वीडियो आप देखो एंड तक, आपको सैलरी पता लगेगी, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या है, सब कुछ आपको पूरा प्रोसीजर पता लगेगा। आज की वीडियो में भी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है कि शायद 12-13 मिनट की हो जाए, लेकिन आज की वीडियो अगर जिसने देख ली ना, उसको बहुत बड़ा जॉब का फ़ायदा होने वाला है। अब यही बात है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें इंडियन एयरफोर्स का है, और इसमें एग्ज़ाम भी होगा, आपका इंटरव्यू भी होगा, और इंटरव्यू के आगे के प्रोसेस भी होंगे। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इंडियन एयरफोर्स की है, और बहुत से लोग मेरे, और मैं केविन कहता हूँ, बहुत से लोग क्या, बहुत से बच्चे सपने देखते हैं कि काश हम इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकें। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। इसमें इंटरव्यू की डेट्स भी आ गई हैं, और आपका पेपर कब होगा वो भी डेट आ गई है। तो आप अभी से अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे हर बार कहता हूं कि अगर हो सकता है तो आप मेरी वीडियो को 1 या 2 सेकंड का पॉज करके अपने पास पेन या पेपर ले लिया करिए, क्योंकि जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि आपको बार बार रिमाइंड करके, मतलब रिवाइंड करके देखने की ऐसी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप एक ही बार में अपने नोट्स बनाएं, जैसे कि मैं बनाता हूँ हर वीडियो से पहले। आप उन सबको देख सकते हैं और आप उसके थ्रू काम कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आज की वीडियो जो अब मैं शुरू करता हूँ, आज की वीडियो शुरू करने के लिए मेरे को अपने बस नोट्स ही सामने रखने हैं, और मैं आपको उस नोट्स के बारे में बताता जाता हूँ। तो आज की जो वीडियो है हमारी इंडियन एयरफोर्स में जॉब ओपनिंग्स के लिए है, जिसमें आप अगर कहो कि एलिजिबल कॉमर्स वाले भी हैं, टेक्निकल वाले भी हैं, नॉन टेक्निकल तो बेसिकली कॉमर्स वाले ही हो गए, कोई भी स्ट्रीम वाले हैं, जो स्ट्रीम आप बोलोगे वो स्ट्रीम आपकी अवेलेबल और एलिजिबल है। तो कॉमर्स वाले भी, ऐसा नहीं है कि इस बार कॉमर्स वालों के लिए सरकारी जॉब नहीं है, तो आपकी इस बार ये टेंशन भी नहीं है। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात कि फाइनल ईयर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। सैलरी अगर इसमें एस्टिमेटेड दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो ऐसी टाइप की सर्विसेज आती हैं उनकी सैलरी एस्टिमेटेड बेसिस पे, अगर मैं बताऊं, अगर कोई ग्रेड वेड नहीं अगर उसमें जोड़ा जाए तो मिनिमम सैलरी 56,100 होती है, 56,100। लेकिन इस वाली में सबसे बड़ी एक उनकी जो एलिजिबिलिटी का एक सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपको जब वो अगर सिलेक्ट आप हो जाते हैं इस किसी भी टेस्ट के बाद, तो सबसे बड़ी उनकी शर्त ये है कि 1 साल के अंदर आप कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इवन आप शादी भी नहीं कर सकते, और आपको ये अलाउड ही नहीं है। इनकेस अगर आपने उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में शादी करी तो आपको वो उसी टाइम उस कोर्स से डिसमिस कर देंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इनकेस अगर कोई मेरा व्यूअर जिनकी शादी अभी मतलब इन पाइप बेसिकली कहोगे इस 1 साल में हो जानी है, तो वो बंदे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो फिर उनके लिए नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक कर जाएं। और मैं इस वीडियो पे, मैं तो छोटा यूट्यूबर ही हूँ एक तरह से, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 50 to 100 लाइक्स के बीच में ही आ जाएं, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। इनकेस नहीं आते हैं तो भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, उसके लिए भी मेरे को कोई इशू नहीं है। तो अब आते हैं हम अपने वीडियो पे। तो इसमें सारी ब्रांचेज अवेलेबल हैं। आप कॉमर्स हैं, आप बीएससी किया, आपने कुछ भी किया, आप एलिजिबल हैं। वो आपके बाद, उसके बाद आपने साइंस की है, साइंस अगर आपने बीएससी से करी है तो भी आप एलिजिबल हैं। इंजीनियर्स की सारी ब्रांचेज अवेलेबल हैं।
आपने मैकेट्रॉनिक्स ले लो, रोबोटिक्स ले लो, मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो, IT ले लो, टेलीकॉम ले लो, सारी की सारी आपको सारी नोटिफिकेशन और जितनी भी सारी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना, आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिलती रहेंगी। इन केस मेरे एंड से कुछ मिस हो जाए तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। और तो इसमें आपको इतनी सारी वैकेंसीज है, मैं क्या बताऊं कि आप इसमें फ्लाइंग की भी वैकेंसीज है, जिनको फ्लाइंग का बहुत शौक होता है और वो इतनी महंगे महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। 74 वैकेंसीज हैं फ्लाइंग में। और ग्राउंड ड्यूटी भी है आपकी अवेलेबल। टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी में बेसिकली वो टेक्निकल भी उसमें आते हैं, जिसमें एरोनॉटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी अवेलेबल हैं। और नॉन टेक्निकल पोस्ट में आपका आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी है, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपकी जो कॉमर्स वाली जो मैं बता रहा था आपको कि सारी ब्रांचेज अवेलेबल हैं जिसके लिए आप कर सकते हैं अप्लाई, तो वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। सो अगर एनसीसी वालों के लिए है तो उनको सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो अपना सर्टिफिकेट दिखा के उनको स्पेशल एंट्री का एक पास मिल सकता है। और मेट्रोलॉजी ये भी उनके एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा ये आपको पेपर की तैयारी करनी पड़ती है। इसका टेस्ट आपका सेपरेट होगा, और सबके मैं आपको बता रहा हूँ कि सबके टेस्ट के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा जिसका नाम है एफकेट, जिसकी आपको जो इस लाइन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें एफकेट के बारे में ज़रूर पता होगा कि वो कैसा टेस्ट होता है, कैसा टेस्ट नहीं होता और उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी यही है कि 1 साल का आपको इसमें अपने आप को टाइम देना है, और आपकी उस ड्यूरेशन में कोई शादी नहीं होनी चाहिए। सो आपके लिए यही है। फ्लाइंग के लिए आपकी एज है जो 20 to 24 होनी चाहिए, और जो आपका ग्राउंड ड्यूटी के लिए है उसमें आप 20 to 26 की एज तक आप एलिजिबल हैं। और आप ग्राउंड ड्यूटी में आपको नॉन टेक्निकल पोस्ट है, आपकी जो उसमें ब्रांचेज हैं, आपकी सारी ब्रांचेज अवेलेबल हैं। 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। 60% अगर आप एग्रीगेट है आपका, तभी आप अवेलेबल, मतलब आप एलिजिबल हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके पास कोई भी डिग्री हो, सेम ही वही पोस्ट है कि मतलब 60% उनकी रिक्वायरमेंट है, तो 60% कंपलसरी है, बता ही रहा था। और इसी ड्यूरेशन में मैं कह सकता हूँ कि घर के बाहर ना कोई स्पार्किंग हुई, तो इस वजह से मैंने 1 सेकंड का पॉज लेने का भी कोशिश किया। सो वही पॉज था जो मैंने अभी वीडियो में आपको, मेरा शायद हाथ आपको आता हुआ दिखा कि मैंने पॉज लिया। देन अब इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको एक पहले तो फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसकी फीस है 250 रुपीज़, जो कि है कम्प्लीटली नॉन रिफंडेबल। आपको ये क्लियर कर देता हूँ, जैसे रेलवेज में आपको ये होता है कि अगर आपने पेपर दिया और देन उसके बाद आपको रिफंड हो जाती है फीस, तो इसमें ऐसा नहीं है। ये आपकी कम्प्लीटली नॉन रिफंडेबल है। एफकेट का टेस्ट देने की आपकी फ़ीस है, और एफकेट का टेस्ट भी आपकी डेट यहाँ पे फिक्स है। जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो 19 सितंबर 2020 या 20 सितंबर 2020, ये आपको चूज़ करनी है। इनकेस अगर आप चूज़ नहीं करते हैं तो ये उनकी साइड से ऑटोमेटेड आपको चूज़ करके ही मिलेगी। ये ऐसा नहीं है कि कोई और डेट होगी, इसीलिए आपके पास भी मतलब उन्होंने बेसिकली आपको एक टाइम दे दिया है कि इससे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि आपको टेस्ट देने के लिए आपको प्रिपेयर होना है। सो एफकेट टेस्ट में आपका जनरल अवेयरनेस, एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसका आपका होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का होगा, और एक क्वेश्चन सही होने का आपको +3 मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत होने का -1 मिलेगा। सो ये अब आप ही देख लीजिए कि आपको कैसा स्कोर करना है, कैसा आपको पॉइंटर लाना है, वो अब आपके ऊपर है। देन इसके बाद जो टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, सो उनको एक टेस्ट और देना पड़ेगा, वो उसका नाम है EKT टेस्ट। वो है टेक्निकल टेस्ट, जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन होंगे। 150 मार्क्स का वो पेपर होगा, और सेम प्रोसीजर है। तो एक क्वेश्चन सही होता है तो 3 मार्क्स, और एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नेगेटिव मार्क्स। देन इसके बाद आपको, अगर आप फ्लाइंग करते हैं तो आप, ये भी बात हो गई कि अब कि एफकेट का टेस्ट क्लियर हो गया तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? एफकेट का टेस्ट खत्म हुआ के बाद ही, एफकेट के टेस्ट खत्म होने के बाद ही तो देखा जाए तो मेन काम चालू होता है। उसके बाद आपके इंटरव्यूज चालू होते हैं। आपके उसमें 3 स्टेजेस में आपके इंटरव्यूज होते हैं। तो आपका स्टेज 1 में जो होता है वो आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस इंटरव्यू होता है। स्टेज 2 में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, एंड स्टेज 3 सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जो फ्लाइंग करना चाहते हैं, वो उनके लिए टेस्ट होगा। बेसिकली 3 स्टेजेस में इंटरव्यूज़ हैं, और आपको आपकी जो लोकेशन है, जो आपकी एग्ज़ाम लोकेशन है, वो आपकी कोई भी अर्बन सिटी जो आपके आसपास है। फॉर एग्जांपल मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो फरीदाबाद में भी उनका सेंटर है जहाँ पे वो टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं है कि आपको कोई और सिटी में ट्रैवल करना होगा या कुछ करना होगा। बहुत सारी सिटीज़ हैं जिनमें आपको आराम से आप ट्रैवल कर सकते हैं, और नियर बाई सिटीज़ हैं जिनमें आप लोकली 10 से 15 मिनट, मैं कहता हूँ हार्डली आप 1 घंटे में पहुँच सकते हैं। तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। सो अगर इनकेस अगर आपका एफकेट टेस्ट क्लियर हो जाता है और आप अपना जो आपके स्टेजेस का ये इंटरव्यू है आपको वहाँ जाना पड़ता है, तो उसके लिए उन्होंने 4 टेस्ट सेंटर्स किए हुए हैं। एक देहरादून, एक मैसूर, एक वाराणसी और एक गांधीनगर। इन केस अगर आपका फ्लाइंग से रिलेटेड टेस्ट है
तो आप गांधीनगर को छोड़ के आप बाकी इन तीनों जगह पे कहीं पे भी जा सकते हैं। सो आप सबके लिए यही सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इंडियन एयरफोर्स का आपको टैग मिल जाएगा। और इसमें आपको दो ऑप्शन है, एक आपका होता है शॉर्ट सर्विस, एक होता है परमानेंट सर्विस। तो शॉर्ट सर्विस मेरे ख्याल से 14 या 15 साल के लिए होती है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, और परमानेंट सर्विस वो भी आपको अवेलेबल है। तो इसके बारे में जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा इन्फॉर्मेशन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चेक कर लो, क्योंकि बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है। पूरी इस वीडियो के अंदर समझाना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको सिर्फ ऊपरी इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, और जितना हो सकता है मैं अपनी साइड से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ। और सबसे बड़ी बात, इन केस अगर आप फ्लाइंग का मतलब बेसिकली आप ये होता है कि आप फ्लाइंग की कोशिश कर रहे हैं या आप ट्रेनिंग ले रहे हैं टेक्निकल की, तो टेक्निकल की ट्रेनिंग के लिए आपको टाइम देना है 72 वीक्स का। तो अब आपको वो देखिएगा कि उस 72 वीक्स के अंदर भी उनकी जो आपकी वो हैं गाइडलाइंस हैं बेसिकली एलिजिबिलिटी की, वो आपके लिए कांस्टेंट ही रहेंगी। और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए 52 वीक्स की गाइडलाइंस है। तो अब आप वही देख सकते हैं कि ट्रेनिंग आपकी इतनी बड़ी है, और वो आपके ऊपर मतलब बेसिकली जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, सब कुछ होता है, आपको वो तो पे करना चालू कर ही देते हैं। देन वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना जल्दी आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का टैग तो यार हर कोई अपने ऊपर लेना चाहता है, हर कोई गवर्नमेंट जॉब तो चाहता ही चाहता है, लेकिन उसका टैग भी लेना चाहता है। और इस लॉकडाउन ने गवर्नमेंट जॉब की कीमत तो हम सबको समझा ही दी कि किसी की भी जॉब सेफ नहीं है एक्सेप्ट गवर्नमेंट वर्कर्स की। तो गवर्नमेंट जॉब सबसे अच्छी होती है, जितना कोशिश करो गवर्नमेंट जॉब करने का, या जितना कोशिश करो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने का। और इन केस अभी भी किसी को लगता है कि मेरी वीडियो में मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो मुझे डायरेक्ट वीडियो पे ही कमेंट करो, चाहे मेरा कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, कि कोई भी कुछ लगता है कि मैंने किसी का फुद्दू काट दिया या मैंने किसी को कुछ भी, मैं आपको ये कहता हूँ कि कुछ भी ऐसा लगता है मेरे एंड से इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आप सीधा मेरी वीडियो पे कमेंट करो, मुझे वहाँ अच्छा लगेगा। इंस्टेड ऑफ मुझे पर्सनल बताते हैं ना कि यार तू क्या गलत बता रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। क्योंकि ऐसे मेरी व्यूअर्स को भी पता लगेगा कि ठीक है हाँ गलती कर रहा है तो बता रहे हैं, ये सही कर रहा है वो काम। और इनकेस अगर आपने मेरी वीडियो को इस एंड तक देख ही लिया है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जिसका मन हो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का उनको ज़रूर शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी इस चीज़ का सपना देखते हैं और जिनका पूरा नहीं होता। और जो इस एज में है वो तो एटलीस्ट अप्लाई कर ही लो। 250 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल फीस है। 250 रुपीज़ आजकल कुछ नहीं होते, आपको आराम से ईजिली पेरेंट्स को भी आप बोलोगे कि मैंने इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई करना है, मुझे ये फ़ीस भरनी है, तो उसके लिए आपको वो भी मना नहीं करेंगे। और आपको मेडिकल टेस्ट भी हैं काफ़ी सारे, साइकोलॉजिकल टेस्ट तो मैं बोल ही रहा था कि वो भी है, मेडिकल टेस्ट भी आपका होगा। और आपकी बॉडी पे इनकेस अगर कोई परमानेंट टैटू है जैसे ऐसे, तो उसके बारे में भी गाइडलाइंस आप पढ़ लेना, वो गाइडलाइंस में भी आपको पता लग जाएगा कि उनकी गाइडलाइंस क्या है। तो आज की वीडियो के लिए अब इतना ही, और अब हम मिलते हैं आपसे। शायद हम परसों ना मिल पाएँ, क्योंकि एक बात है, परसों हमारा शायद मोटो व्लॉग आएगा, और मोटो व्लॉग के लिए हम अब थोड़ा सा लंबा ट्रैवल करेंगे, शायद हम कानपुर तक का ट्रैवल करें। तो अब उसके लिए आप हमारा एक दिन का आप हमारे को बस इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी इनकेस पॉसिबल हुआ तो वो भी ज़रूर करूँगा। आज के लिए इतना ही।